हेलो गाइस, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम इफ एल्स स्टेटमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद हम इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को समझेंगे। इसके बाद एक रियल एग्जांपल बनाकर भी आपको बताएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट के फ्लो चार्ट को समझ लेते हैं कि इसका फ्लो चार्ट हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले फ्लो स्टार्ट होता है। अब फ्लो चार्ट हम किसके लिए बना रहे हैं? इफ स्टेटमेंट के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया इफ स्टेटमेंट। जब फ्लो स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन बना रहा हूं। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होता है तो जो हमारा फ्लो होता है वो इफ की बॉडी के इनसाइड जाता है। इसके बाद हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा जो फ्लो है वो एल्स की बॉडी में जाएगा। कहां जाएगा? और एल्स की बॉडी में जाने के बाद फिर हमारा जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं ये इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए फ्लो चार्ट है, जो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके सिंटेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ध्यान से देखो। पहले इस फ्लो चार्ट को देखो, फिर इसके बाद जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसके सिंटेक्स को देखो। बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडीशन। तो यहां पर हम बनाते हैं कंडीशन। क्या बनाते हैं? कंडीशन। इसके बाद ये जो इफ स्टेटमेंट है इसको हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये जो इफ है इसके बॉडी वाले पार्ट में, यानी कि इसके स्कोप में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है ना। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो इसके इनसाइड आएगा, यानी कि इफ के इनसाइड आएगा। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ की बॉडी के इनसाइड हमारा फ्लो जाता है, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। समझ में आ गया आपको? अब अगर कंडीशन फॉल्स है, क्या है, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर ये इस इफ की बॉडी वाले पार्ट में नहीं जाता है, यानी कि इफ के इनसाइड स्कोप नहीं जाता है। तो फिर क्या होगा, फ्लो हमारा अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम यहाँ पर एल्स वाला पार्ट बनाते हैं, यानी कि एल्स स्टेटमेंट बनाते हैं। और फिर जो हमारा फ्लो है वो इसके इनसाइड जाता है, तो इसके इनसाइड जो स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो हमारा कहाँ चला गया, यहाँ पर इसके इनसाइड। समझ में आ गया आपको?
तो मैंने आपको फ्लो चार्ट समझा दिया है और जो इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स है वो भी आपको समझा दिया है। अब इसको एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे हम समझेंगे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन की ओर। जावास्क्रिप्ट के इनसाइड इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो वेरिएबल लेंगे ए और बी। जो वेरिएबल ए है उसके इनसाइड हम 10 वैल्यू असाइन कर देते हैं और जो वेरिएबल बी है उसके इनसाइड हम 20 वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट बनाते हैं और इफ़ स्टेटमेंट के इनसाइड यहाँ हम कंडीशन बनाते हैं। तो चलिए कंडीशन बना लेते हैं। मैंने कंडीशन बनाया ए लेस देन बी। इसका मतलब ये है कि ए में रखी हुई वैल्यू बी में रखी हुई वैल्यू से लेस होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो हमें यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से राइट नेम के फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर मैसेज में मैं लिख देता हूँ ट्रू, कि कंडीशन हमारा जो है वो ट्रू है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इफ़ वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो तो हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट चलेगा और हमें क्या मैसेज मिलेगा, फॉल्स। तो इसके लिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट नेम की प्रॉपर्टी से राइट नेम के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिख देंगे फॉल्स, इस तरीके से। ठीक है, सेव करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ए में क्या है 10, बी में क्या है 20। ठीक है, यानी कि ए में है 10, बी में है 20। अब देखिए क्या 10 20 से लेस होता है? तो जी हाँ, 10 जो है वो 20 से लेस होता है। तो अब यहाँ पर फ्लो इस स्कोप के इनसाइड आ जाएगा और हमें क्या मैसेज मिलेगा, ट्रू। चलिए मैं रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, ट्रू। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ मैंने वैल्यू कर दिया 100। चलिए सेव करते हैं। अब फिर समझते हैं, ए में क्या है 100, बी में क्या है 20। क्या 100 20 से लेस होता है? जी नहीं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हो गया तो अब ये इस इफ़ के स्कोप में नहीं जाएगा, अब ये जाएगा एल्स के स्कोप के इनसाइड और हमें क्या मैसेज मिलेगा, फॉल्स। चलिए रन करके चेक करते हैं। यहाँ हमने इसे ब्राउज़र पर रन किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या आउटपुट मिला है, फॉल्स। तो समझ में आया आपको? तो यहाँ पर आज इस लेक्चर के इनसाइट हमने फ्लो चार्ट को समझा, इफ एल्स स्टेटमेंट के सिंटेक्स को समझा और एक रियल एग्जाम्पल बनाकर भी समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।